तो हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से इस नई वीडियो में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम ये लर्न करने वाले हैं कि मंथली टाइम फ्रेम के सीआरटी में कैसे हम एंट्री को फाइंड करें। जबकि हमने पिछले वीडियो में मंथली टाइम फ्रेम के सीआरटी में कैसे एंट्री को फाइंड किए ये लर्न किया था। अगर आप नहीं देखे हो तो सबसे पहले उस वीडियो को देख लेना है, इसके बाद इस वीडियो को देखना है। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं। देखो, पहले आपको तो पता है कि सीआरटी होता क्या है। मैंने केवल डाउन साइड के लिए एक फिगर बना रखा है। आप समझ जाना कि अप साइड में भी सेम इसका उल्टा होता है। ठीक है, मान लो कि ये फर्स्ट कैंडल है। सेकंड कैंडल क्या कर रहा है कि फर्स्ट कैंडल के हाई का लिक्विडिटी ग्रैब करके नीचे क्लोजिंग दे रहा है। और दूसरी बात और सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है, ये ऊपर वीकली टाइम फ्रेम के एफवीजी को हिट किया हुआ है। वीकली टाइम फ्रेम के एफवीजी को हिट किया हुआ है। ठीक है, उसको भी हिट किया है। और दूसरी बात कि फर्स्ट कैंडल को ग्रैब करके नीचे क्लोजिंग दे दिया। जब तक ये दो कैंडल क्लोज ना हो जाए तब तक आपको सीआरटी बिल्कुल सोचना ही नहीं है। ठीक है, जब तक ये दो कैंडल क्लोज ना हो जाए आपको ये कैंडल पकड़ना है। ये थर्ड कैंडल पकड़ना है आपको। और मैं इसी को आज इस पूरे वीडियो में बताने वाला हूं। अगर आप नए हैं चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और लाइक करें। कमेंट करो कि आपको क्या नहीं आ रहा है, आपको क्या सीखना है। ठीक है, चलिए हम देखते हैं। सबसे पहले मैं आपको एक थोड़ा सा रूल बता दूं इसका। देखो क्या है, ये तीनों कैंडल आपका वीकली है। ठीक है, इस कैंडल को आपको पकड़ना है, पूरे पूरे कैंडल को पकड़ना है। आपको कैसे पकड़ोगे? सबसे पहले मैंने पहला कंडीशन बताया कि अगर लिक्विडिटी ग्रैब हो गया फर्स्ट कैंडल का, सेकंड कैंडल कोई एफवीजी को हिट करके आ रहा है। कोई एफवीजी को हिट करते हुए आना चाहिए। एफवीजी या फिर कोई इंपॉर्टेंट लिक्विडिटी जैसे मंथली वीकली का लिक्विडिटी हिट होना चाहिए। तब दो कंडीशन फुलफिल हो तब आपको ये देखना है। तीसरा कंडीशन इसके नीचे क्लोजिंग दे, तब आपका सीआरटी कंफर्म हो गया। अब आपको ये थर्ड कैंडल पकड़ना है। देखो अब क्या करना है। थर्ड कैंडल पकड़ने से पहले आपको सेकेंड कैंडल में आपको 4 आवर का ऑर्डर ब्लॉक विथ एवीजी पीवाई पकड़ना है कि कौन सा ऐसा पीवाई जो अनमिटिगेटेड है। मैं हमेशा ऑर्डर ब्लॉक से ही ट्रेड लेता हूँ। और मैं आपको ऑर्डर ब्लॉक से ही ट्रेड लेना सिखा रहा हूँ। क्योंकि अगर आप एवीजी पे ट्रेड लोगे तो आपका रिस्क रिवार्ड गड़बड़ हो जाएगा। हमेशा अपना थोड़ा सा एसएल को सेफ रखो। ठीक है, आपका बहुत बड़ा एसएल नहीं आएगा अगर आप ऑर्डर ब्लॉक पे ट्रेड लेते हो तो। सिंपल बात है, क्या करना है कि 4 आवर के पीवाई को पकड़ना है। देखना है कि 4 आवर का पीवाई आपका कहाँ पर है। मार्क करके बैठ जाना है। ये थर्ड कैंडल ओपन होगा और 4 आवर के पीवाई को टैप करके वो कंटिन्यू नीचे आएगा। सेम इसका उल्टा, अगर आप साइड में है तो नीचे से भी आपको सेकंड कैंडल में 4 आवर के पीवाई का मार्क करके रखना है। इसके बाद वहां से आपको ट्रेड लेना है। तो चलिए अब हम इसको बैक टेस्ट करते हैं, देखते हैं एक्चुअल में कैसे वर्क करता है। ठीक है, ये है आपका गोल्ड का चार्ट। वीकली टाइम फ्रेम का ये आपका गोल्ड का चार्ट है। सबसे पहला एग्जांपल मैं आपको ये दिखाता हूँ। जैसे मान लो कि ये गोल्ड पूरी तरह से ऑल टाइम हाई पे है, तो भाई ना ही ऊपर कोई एफबीसी होगा और ना ही ऊपर कोई लिक्विडिटी होगा। ऑल टाइम हाई पे है। फिर भी एक कंफर्मेशन मिला, कैसा कि फर्स्ट कैंडल को ग्रैब कर लिया है। मैं थोड़ा सा जूम करके आपको दिखा दूं। फर्स्ट कैंडल को ग्रैब कर लिया है इसने। ठीक है, हाँ ठीक है, फर्स्ट कैंडल को ग्रैब कर लिया। और फर्स्ट कैंडल का लो क्या है, ये है। फर्स्ट कैंडल का लो ये है। राइट, अब देखो क्या करना है आपको। 4 आवर के टाइम फ्रेम पे आना है और सेकंड कैंडल में, सॉरी एक सेकंड और मैं बता दूं आपको। ये आपका थर्ड कैंडल है। इससे पहले सेकंड कैंडल में, इस कैंडल में आपको 4 आवर के पीवाई को मार्क करके रखना है। 4 आवर के पीवाई को मार्क करके रखना है और वहां से आपको ट्रेड लेना है डाउन साइड के लिए। यहाँ पर आपका थर्ड कैंडल ओपन हुआ वीकली का। सेकेंड कैंडल कौन सा है, ये वाला है आपका सेकेंड कैंडल। मैंने क्या बताया था कि आपको सेकेंड कैंडल में पीवाई फाइंड करना है। पीवाई टैप, एंट्री बन गया आपका। ऐसे लगा दिए टीपी, फर्स्ट कैंडल का लो। सिंपल सिंपल बात है। देख रहे हो, आप देख रहे हो।
ठीक है। अगर मान लो कुछ लोग यहीं पे ले लेते हैं एंट्री कि सर सेकंड कैंडल तो सॉरी थर्ड कैंडल तो यहाँ पे हुआ, यहाँ पर तो एक और पीवाई, कोई बात नहीं, यहाँ पर भी एंट्री, यहाँ पर भी एंट्री ले सकते हो। आपका एसएल यहाँ पर, टीपी टीपी आपका यहाँ पर होता है लेकिन टीपी हिट नहीं किया। मान लो कि जब यहाँ पर ट्रेड आया होगा तो आपने सीटीसी कर दिया होगा, यहाँ पर सीटीसी कर दिया, कोई बात नहीं, आपका सीटीसी चला गया। लेकिन हमेशा ये कोशिश रहे कि अगर एक्सट्रीम पीवाई बचा हो तो एक्सट्रीम पीवाई पे ही ट्रेड लिया जाए। यहाँ पे ये थोड़ा सा रिस्की ट्रेड होता है, लेकिन एक्सट्रीम पीवाई के ऊपर अब तो कोई पीवाई है नहीं आपका, अब तो कोई पीवाई है नहीं, अगर इसको फेल करेगा तो ये अपना डायरेक्शन ही चेंज कर लेगा। एक्सट्रीम पीवाई पे अच्छा ट्रेड मिलता है, रिस्क कम होता है एक्सट्रीम पीवाई पे, ठीक है। समझ में आ रहा है आपको? और मैं एग्जांपल कोई और पेयर में दिखा दूं, यूरो यूएसडी में देख लेते हैं एक बार। वीकली टाइम फ्रेम पे आते हैं। वीकली टाइम फ्रेम पे ये क्या दिखा रहा है आपको कि इसकी लिक्विडिटी ग्रैब हो गई है। दूसरी बात यहाँ पर भी एक लिक्विडिटी है, ये भी ग्रैब हो गया है। तीसरी बात, यहाँ पर बहुत माइनर एफवीजी बचा है, वो भी ग्रैब हो गया है। कंफर्मेशन तो बहुत सॉलिड है। फिर फिर क्या, यहाँ तक हम अपना टीपी रख सकते हैं इजीली, कैंडल के लो तक। अब आते हैं हम 4 आवर के टाइम फ्रेम पे एंट्री फाइंड करने के लिए। एक सेकेंड, आपको एंट्री एक्चुअल में फाइंड कहाँ करना है? ये तो सेकेंड कैंडल है आपका, और ये आपका रहा थर्ड कैंडल। थर्ड कैंडल से पहले आपको सेकेंड कैंडल में ही आपको पीवाई फाइंड करना है, जहां से आप एंट्री ले सकते हो। थर्ड कैंडल आपका यहाँ पर ओपन हुआ है, सेकेंड कैंडल में कहाँ कहाँ पर है आपका एंट्री? सेकेंड कैंडल में एक ऑर्डर ब्लॉक ये रहा, सेकेंड कैंडल में एक ऑर्डर ब्लॉक आपका ये रहा, ठीक है। मैं थोड़ा सा इसको डिलीट कर देता हूँ। सेकेंड कैंडल में आपका ऑर्डर ब्लॉक है, एक ये ऑर्डर ब्लॉक है और एक ये ऑर्डर ब्लॉक है, दो दो ऑर्डर ब्लॉक है। मैंने बताया था ना कि एक्सट्रीम इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन यहाँ से भी ट्रेड आप ले सकते हो, यहाँ से ट्रेड ले सकते हो, थोड़ा सा रिस्की होता है, ठीक है। आप देख रहे हो, आप देख रहे हो, इजीली देख रहे हो। तो फिर क्या करना है आपको, जैसे मान लो कि आपने इस ऑर्डर ब्लॉक से ट्रेड ले लिया, आपका मार्केट कहाँ पर ओपन हुआ? मार्केट आपका यहाँ पर ओपन हुआ और एक ये ऑर्डर ब्लॉक बचा था, ठीक है। आपने यहाँ पर ट्रेड ले लिया। देखो मैं कभी कभी दोनों जगहों पे रिस्क ले लेता हूँ, मैं कभी कभी दोनों जगहों पे, यहाँ पर भी रिस्क ले लेता हूँ, यहाँ पर भी। मतलब कहीं से भी इसको नीचे तो जाना है पक्का। क्यों? क्योंकि प्रीवियस वीक का लिक्विडिटी ग्रैब हुआ है, दूसरी बात की ओल्ड स्विंग हाई ग्रैब हुआ है, तीसरी बात की वीकली टाइम फ्रेम का एक एफवीजी बचा था वो भी ग्रैब हो गया है, ठीक है। टीपी हम कुछ इधर तक रख लेंगे, देख रहे हो आप? इसमें मैं आपको कुछ भी एडवांस नहीं बता रहा हूँ, कुछ भी नहीं बता रहा हूँ, आपको भी ये पता है। बस आपको ये तरीका नहीं पता था कि कैसे हमको एंट्री फाइंड करना है, क्या देखना है, कैसे हमारी सीआरटी की एक्यूरेसी बढ़ने वाली है। मैं सब कुछ डिटेल्स में बताया हूँ, मैं एडवांस कुछ भी नहीं बताया हूँ। जिसको कुछ भी नहीं आता है, ट्रेडिंग में टी तक नहीं आता, वो भी समझ जाएगा, इतना सिंपल मैं बता रहा हूँ, ठीक है। एक दो एग्जांपल देख लेते हैं हम क्लियर करते हैं। ये देखो, ये क्या है आपका? ये आपका है एफवीजी, एफवीजी है। दूसरी बात, इस ब्लैक वाले कैंडल में रेड कैंडल का लिक्विडिटी ग्रैब हो गया है, टीपी क्या होने वाला है भाई? टीपी तो हमारा इसका हाई होगा, पक्का हाई होगा, ठीक है। आपको भी पता है। तब हम एंट्री कहाँ से फाइंड करेंगे? ये तो हमारा थर्ड कैंडल है, लेकिन हमको एंट्री के लिए पीवाई सेकेंड कैंडल में ही जो होना है। 4 आवर के टाइम फ्रेम पे आते हैं, देखते हैं कि यहाँ पे हमको एंट्री मिला है कि नहीं। देखो, हमारा थर्ड कैंडल यहाँ पर ओपन हुआ, तो हमारा सेकेंड कैंडल कौन सा है? ये है। सेकेंड कैंडल में कोई कहाँ पर ऑर्डर ब्लॉक है बीजी है? तो यहाँ पर ऑर्डर ब्लॉक है बीजी है।
के नीचे कोई ऑटो ब्लॉक है बीजी नहीं है, ये एक्सट्रीम पीवाई है, बहुत इंपॉर्टेंट पीवाई है, बहुत इंपॉर्टेंट। इसके नीचे कोई पीवाई नहीं है। अब सिंपल बात है, यहाँ पर अपना रख लो और ये रहा आपका टीपी। कुछ नहीं करना है भाई, कुछ भी नहीं। आप इसको समझ पा रहे हो कि मैं क्या बता रहा हूँ, कहाँ आपको लेकर जा रहा हूँ। मैं हमेशा हर एक वीडियो में मैं बस यही बोलता हूँ कि आप लोग छोटे टाइम फ्रेम पे ट्रेड करना छोड़ दो, आप लोग ऑटोमेटिक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाओगे। जो मैं बता रहा हूँ बस उसको आप ध्यान से देखो, आप लोग ऑटोमेटिक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाएंगे। ठीक है। सबसे पहले आप इसका बैक टेस्टिंग करो, जो मैं बता रहा हूँ इसका बैक टेस्टिंग करो। मेरे कहने पे आप कोई कदम मत उठाना, ठीक है। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि भाई ये सेबी के खिलाफ है। आप लोग बैक टेस्ट करो, तो डेमो ट्रेड करो। आपको जब कॉन्फिडेंस आ जाए, इस सेटअप पे कॉन्फिडेंस आ जाए, तब आपको जो दिल करे वो करना है। ठीक है। एक दो और एग्जांपल देख लेते हैं। कोई और पेयर ले लेते हैं, टेस्ट हो। एक ये देखो, यहाँ पर ये क्या हो रहा है, इसकी लिक्विडिटी हंट हो गई है। इस कैंडल की लिक्विडिटी हंट हो गई है। दूसरी बात कि ऊपर वीकली एफवीजी से आ रहे हैं, इम्पोर्टेंट लेवल। लिक्विडिटी ग्रैप नीचे क्लोज है। दूसरी बात कि ऊपर से एफवीजी लेकर आ रहा है। तो हमारा टीपी क्या होने वाला है भाई, अब तो हमारा कल सोमवार है, कल कैंडल ओपन होकर हमारा कुछ टीपी इस प्रकार होने वाला है कि इस कैंडल का लो टीपी होने वाला। तो हम 4 आवर के टाइम फ्रेम पे देखेंगे 4 आवर का कोई पीवाई बना है, वहां पे बैठेंगे ट्रेड के लिए। 4 आवर का हमारा पीवाई कोई बना है, हाँ एक पीवाई एक यहाँ पर बना है, और दूसरा पीवाई कहाँ पर है, एक एक दूसरा पीवाई एक यहाँ पर है। हमारे पास दो दो लेवल्स है, हम दोनों पे ट्राई करेंगे, क्या दिक्कत है। हम ऐसा तो नहीं है कि मतलब हम लोग ट्रेड करके केवल प्रॉफिट ही बना रहे हैं भाई। जहाँ लॉस ले रहे हैं हम लोग, उसका कोई लॉजिक नहीं है, लेकिन इन सब का लॉजिक है। भाई दो पीवाई है, दोनों ट्राई कर सकते। दो पीवाई है, दोनों पे हम ट्राई कर सकते हैं, एकदम इजी वे में, एकदम इजी वे। ठीक है। आई होप आप लोग को ये सब क्लियर हो रहा होगा। ठीक है, तो हम नेक्स्ट वीडियो में अब बताएं कि डेली के सीआरटी में कैसे ट्रेड लेते हैं, और डेली के बाद एक वीडियो लाएंगे 4 आवर में कैसे सीआरटी से ट्रेड लेते हैं। 4 आवर के नीचे नहीं जाना है भाई, 4 आवर के नीचे नहीं जाना है, बिल्कुल नहीं। आई होप आप लोग को ये सब समझ में आ रहा होगा। ब्रदर वीडियो को यार थोड़ा सा बूस्ट करो, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस नॉलेज का फ़ायदा उठा पाएँ। जो लोग लॉस कर रहे हैं अपने फ्रेंड्स में, जो भी है, जो भी लॉस कर रहे हैं उसको भेजो, उसको जागरूक करो कि यार किस दुनिया में फंसे हो। मार्केट में पढ़ाया कुछ और जा रहा है, जबकि मार्केट का रियलिटी, मैं मार्केट का केवल रियलिटी रिवील करता हूँ। देखो, अपनी आंखों खोलो, किस जगह पे फंसे हो। ठीक है। तो चलते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।